वेलकम बैक टू इन द लाइन ऑफ फायर प्रोग्राम में जिस तरह से कराची में चोरी होने वाली गाड़ियों के हवाले से बातचीत हो रही है, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद ने। उनसे आज के मौजू के हवाले से बात करते हैं और जानते हैं कि वो अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं। उनसे जानेंगे जो कराची में गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं वो चोरी होकर जा कहाँ रही हैं और क्या कानूनी कार्रवाई जो हो रही है वो उस हिसाब से हो रही है। HM शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कि कराची में इस वक्त जो गाड़ियों के चोरी होने की तादाद है डेली बेसिस पर, वो क्या है, किस हद तक इसमें इजाफा हुआ है? देखें, इस वक्त जो चोरी के आदाद व शुमार आपको पुलिस या और महकमे दे रहे होंगे तो वो तो खैर अपने हिसाब से दे रहे होंगे। एज ए गाड़ियों के कारोबार से मेरी वाबस्तगी है, जैसे कि आपको पता है मैं चेयरमैन हूँ, तो जो मेरे अपने अंदाजे हैं और जो कराची के जो मेन लोकेशंस हैं जहाँ से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चोरी या छीनी जाती हैं या गन पॉइंट पे ले जाई जाती हैं, उनकी तादाद कम से कम 25 से 50 यूनिट जो है वो रोज़ाना के कराची से चोरी या छीने जाते हैं। तो क्या वजूहत है कि ये 25 से 50 अब छीने जा रहे हैं, जब इतना जो है वो कानून नाफिज करने वालों के इदारे हैं, लोग अलग से सेगमेंट्स बनाए गए हैं इस प्रॉपर चीज़ की चोरी और छीना झपटी को रोकथाम के लिए? देखें, ये जो चोरी और गाड़ियाँ छीनने वाले लोग हैं, ये एक बहुत मुनज़्ज़म ग्रोह है। अच्छा, ये पूरी एक इंडस्ट्री है। पहले तो किसी ज़माने में हम 20-25 साल पहले सुना करते थे एक गाड़ी चोरी हुई और वो कहीं ना कहीं से मिल जाया करती थी। अब वो गाड़ी मिलती नहीं है, उनके पार्ट्स खोल के वो कंप्लीटली गाड़ी को जो है वो एक जस्ट लाइक जैसे CKDs होती है ना, उसकी शक्ल में करके वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बेच दिया जाता है। और गाड़ी छीनने के बाद आप देखें, अगर कराची के अंदर से गाड़ी छीनी जाती है तो उनके 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके रास्ते वो बलूचिस्तान, अंदरूनी सिंध और बहुत सारे, अब तो वो 2-3 पॉइंट नहीं रहे, अब तो वो कराची के अंदर कोई 20 से 25 पॉइंट ऐसे हो गए हैं कि जहाँ से वो गाड़ियाँ बड़ी आसानी से लेके निकल जाते हैं। अच्छा, मैंने जैसे आपसे कहा कि देखिए ये पूरी इंडस्ट्री है, ये एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है और ये बहुत सोची समझी स्कीम के देख, जहाँ हमारी पुलिस अपनी प्लानिंग करती है वो उस प्लानिंग से 200 गुना आगे होते हैं। क्या वजह समझते हैं आप, जहाँ पुलिस की प्लानिंग है और ये एक पूरा इंडस्ट्री बन गई, पूरी माफिया इतनी आराम से ये काम कर रही है और अब 25 से 50 गाड़ियाँ दिन में जा रही हैं, तो डोंट यू थिंक कि जो पुलिस के इक़दामात हैं वो अपनी जगह जो तेज़ी से होते रहे हैं, ACLC आ गया है, CPLC आ गया है, तो ये क्या काम कर रहे हैं? देखें, जो कुछ CPLC के पास है, जो कुछ ACLC के पास है, वो बेचारे अपनी महदूद के जो भी उनके पास इक्विपमेंट्स हैं या जो तरीक़े कार हैं उनके, उसमें वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब इस वक्त जो CPLC और ख़ासकर ACLC के जो चीफ़ हैं जावेद अकबर साहब, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और अब तो वो ख़ुद मुख्तलिफ पॉइंट्स पर उनकी निगरानी कर रहे होते हैं, फिर भी गाड़ियाँ जा रही हैं। देखें, मैं आपको बताऊं, बात क्या है कि बहुत महदूद उनके पास वसाइल हैं, मसाइल बहुत बड़े हैं। जो कार लिफ्टर हैं उनकी जो प्लानिंग है, जो उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, जो उनके पास तरीक़ेकार हैं गाड़ी को खोल के ले जाने के, उसकी निस्बत ACLC और CPLC के पास वो चीज़ें नहीं हैं कि वो उनको कवर कर सकें। शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, द लाइन ऑफ फायर में आज इस हवाले से मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी।